नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के अंतर्गत शहर क्षेत्र के गुरुटोला, दलसिंगार मोहल्ला, सदावर्ती मोहल्ला, पहाड़पुर चकला में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गुरुटोला व दलसिंगार मोहल्ला में नोडल अधिकारी द्वारा कोरोना से बचाव के संबंध में दुकानदारों से जानकारी प्राप्त की गई कि आने वाले ग्राहकों का तापमान मापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर व उनके हाथों को सैनिटाइज कराने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है कि नहीं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है कि नहीं। नोडल अधिकारी द्वारा एक दो जगह साफ सफाई की व्यवस्था ठीक ढंग से न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ईओ नगर पालिका आजमगढ़ को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश ऑन आखिर जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में सप्ताह में दिन शनिवार व रविवार को लागू किए गए कतिपय प्रतिबंध जारी रखे जाने के निर्देश प्रदत्त हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 का आयोजन 9 अगस्त 2020 को 2 सत्रों में पूर्वाह्न 9 बजे से 12 बजे तक तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक जनपद में निर्धारित 64 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी है। इस संबंध में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा में लगे कर्मचारियों की सुगमता पूर्वक आवागमन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 2020-22 की परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए पूरी व्यवस्था रविवार को होगी। 9 तारीख को परीक्षा होगी। पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 64 सेंटर इसमें जनपद में चयनित किए गए हैं और सभी सेंटर पे व्यवस्था कर दी गई है। एक सेंटर जो बाढ़ स्थिति की वजह से उसको चेंज कर दिया गया है, लाट घाट में उसको कर दिया गया है। तो वहाँ भी उसी तरह प्रवेश पत्र जो है उसमें अपडेट उसमें किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई है। हर सेंटर पे कैमरेज जो जैसे बोर्ड परीक्षा में होते थे कैमरेज एक्टिवेट कर दिए गए हैं, जिससे कोई नकल की कोई गुंजाइश ना रहे। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है डीआईएस ऑफिस में, जो कि चलता रहेगा। सभी को निर्देश यही है कि टाइमली क्वेश्चन पेपर पहुंचे, टाइमली आंसर शीट वापस आए। जनपद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन सैकड़ों रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत जीजीआईसी आजमगढ़ में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। हम लगातार पॉजिटिव व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ रहे हैं उन सबका सैंपल लिया जा रहा है और उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हर व्यक्ति कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर उनका इलाज किया जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों से अपील भी किया कि गंभीर बीमारी के शिकार लोग घरों में ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों में संक्रमण फैलने से ज़्यादा खतरे हैं। साथ ही उन्होंने सभी नगरवासियों से अपील किया कि घरों से बिना मतलब बाहर ना निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से निकलें, मास्क सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करें, अपने हाथों को भी हर 2 घंटे पर पानी से धोते रहें। ऐसा करने पर ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। इस बाबत क्या कुछ कहा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। कंट्रोल रूम हमारा एक्टिवेटेड है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं कि हर कॉन्टैक्ट जो भी कोरोना पॉजिटिव जिनके संपर्क में आए हैं उन सबके सैंपलिंग लिए जा रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि हर एक जो भी पॉजिटिव आते हैं उनके संपर्क में जो भी आए हैं उनको ट्रेस कर सके और उनको होम आइसोलेट करके उनका इलाज कर सके। यही कोशिश जारी है। सर, कंटेनमेंट जोन बना हुआ सर, पब्लिक आ रही जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी अगर प्रकरण में आता है तो आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि उसमें सतत निगरानी हम लोग रख रहे हैं। एक इसमें मेरा सभी से अनुरोध आपके माध्यम से यही है कि खासतौर से जो व्यक्ति किसी न किसी कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, जैसे उनको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उनको हाइपरटेंशन की बीमारी है या कैंसर या कोई भी और गंभीर बीमारी, उनको हार्ट की बीमारी है, चेस्ट की बीमारी है, तो वो घर से बाहर ना निकले, अनावश्यक ना निकले, कम से कम निकले। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि संक्रमण होने पे कोमॉर्बिडिटी की वजह से योग वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक व योग सहायक हेतु भर्ती प्रक्रिया में चयनितों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रवि प्रकाश यादव के नेतृत्व में मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को अभ्यर्थियों ने शिकायती पत्र सौंपा। इस दौरान उक्त प्रकरण में साक्षात्कार में बरती गई अनियमितता की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग किया। साथ ही मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन भेजकर मामले की जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई कराते हुए हस्तक्षेप की मांग किया। शहर से सटे कोलबाज बहादुर गांव निवासी अभ्यर्थी रवि प्रकाश यादव ने बताया कि पूर्व में 18 जनवरी 2020 को कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा जारी
के माध्यम से योग वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक व योग सहायक हेतु संविदा भर्ती निकाली गई थी, जिसमें फार्म भरकर सैकड़ों आवेदन किए गए थे और साक्षात्कार की तिथि 5 अगस्त 2020 कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के देखरेख में तय था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उक्त के सापेक्ष विभाग द्वारा बगैर किसी सूचना के ही अपने चयनितों को बुलाकर साक्षात्कार मनमाने ढंग से सुनिश्चित करा लिया गया है। जानकारी मिली है कि मात्र शिक्षक हेतु मात्र 5 लोग इस साक्षात्कार में शामिल हुए हैं और योग सहायक हेतु मात्र 1 अभ्यर्थी को ही विभाग द्वारा सूचना दिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। ऐसे में उक्त साक्षात्कार को निरस्त कर नए साक्षात्कार की तिथि घोषित करनी चाहिए। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं ने 5 अगस्त 2020 को संपन्न कराए गए साक्षात्कार की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों का उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में पुनः साक्षात्कार कराकर गुणवत्ता की पारदर्शिता को परखा जाए। आजमगढ़ जनपद में योग वेलनेस सेंटर खोले जा रहे थे, जिसमें योग शिक्षक पद की नियुक्ति की जा रही थी। इसकी भर्ती जनवरी महीने में आई थी, जिसकी अमर उजाला में विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें हम लोगों ने आवेदन किया था और सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और पिछले 5 अगस्त को क्षेत्रीय निगरानी अधिकारी के द्वारा और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के नेतृत्व में इसका साक्षात्कार 5 तारीख को करा दिया जाए 11 बजे दिन में। आज जिलाधिकारी महोदय से हमने जांच की मांग मुलाकात कर उनसे जांच की मांग की है कि सैकड़ों लोगों के आवेदन को निरस्त करके उन्हें दिखा करके और सिर्फ 5 लोगों को साक्षात्कार में क्यों शामिल किया गया। यहाँ तक कि सहायक योग पद के लिए मात्र सिर्फ 1 अभ्यर्थी को ही चयनित क्यों किया गया, जो कि नियमतः गलत है। 1 अभ्यर्थी का कहीं भी साक्षात्कार नहीं होता है। अन्य जनपदों में सैकड़ों लोगों ने आवेदन किया था और सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। आजमगढ़ जनपद में ऐसा क्यों, इसकी जांच की मांग जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना पत्र लेकर के हमने की है। पिछले 4 दिनों से टेकनपुर स्थित छोटी सरयू की रिंग बांध के रिसाव के कारण टूटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो वह जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम बांध को बांधने में नाकाफी और असमर्थ दिखाई दे रही है, जिससे 10 किलोमीटर का परिक्षेत्र कटान से पानी में डूब गया है। साथ ही साथ मुख्य मार्ग लारघाट से महुला पर भी पानी की धार देखी जा सकती है, जबकि नोडल ऑफिसर सुरेश राणा गन्ना मंत्री द्वारा टूटे हुए बांध की मरम्मत 24 घंटे के अंदर करने के निर्देश दिया गया था, जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संज्ञान में भी है। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। तो वही गाँव वाले बाढ़ के पानी में छपकोइया मारने को भी बस है। वही लोग गांव में विस्थापित होकर बंधे पर रहने के लिए मजबूर हैं। सरकारी सुविधा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम बंदर के समान उछल कूद कर रही है कि लोगों को लगे कि प्रयास में कोई कमी नहीं है। तो ये गांव वालों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ दिखावा कर रहा है और सरकारी बजट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि प्रभावित गांव वालों की रोजमर्रा की स्थिति दयनीय हो चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम पहुंचकर सांत्वना और सेल्फी लेने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रही है और दिखावा कर अपनी पीठ थपथपा रही है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ शुक्ला, राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी एवं अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश सरकार की उपस्थिति में ऑनलाइन ऋण वितरण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NIC आजमगढ़ में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद आजमगढ़ में लग रहे ब्लैक पार्टी सामान्य सुविधा केंद्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत गोपाल राम मुनरा सराय को मिनरल वाटर पैकेजिंग हेतु 10 लाख, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चेतन सिंह कोलघाट को कंप्यूटर ऐसे हेतु 25 लाख, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत श्रीमती निधि पांडे सीमा गोधौरा जहानागंज को 2 लाख एवं आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत मिथिलेश बर्नवाल और मनोज मौर्य के CC लिमिट का 20% अतिरिक्त ऋण वितरित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि भ्रमण के दौरान यह पाया गया है कि रोडवेज परिसर में न तो कर्मचारियों यथा चालक परिचालकों द्वारा सामान्य रूप से मास्क लगाया जा रहा है और न ही यात्रियों को ही परिसर में मास्क लगाते हुए पाया गया है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सभी लोगों द्वारा रोडवेज परिसर में कोविड-19 के बचाव के उपायों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक यात्री मास्क के साथ यात्रा करेगा तथा कोई भी यात्री बिना मास्क के न तो यात्रा करेगा और न ही रोडवेज कार्मिकों द्वारा बिना मास्क के यात्री को किसी भी दशा में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोविड-19 के बचाव के दृष्टिगत मास्क, ग्लव तथा सैनिटाइजर आदि का उपयोग आवश्यक रूप से करें, अन्यथा उनके विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा एक साथ 8 बजे शारदा चौक निकट सिधारी पुल स्थित मछली मंडी में छापा मारकर गहन निरीक्षण किया गया।
सभी टीमों द्वारा निरीक्षण में एक एक दुकान की मछली का निरीक्षण किया गया। कहीं पर भी प्रतिबंधित थाई, मांगुर एवं विंग हेडेड मछली नहीं पाई गई और न ही इनका कोई स्टोरेज या स्टॉक मिला। मौके पर भारतीय मेजर कॉर्प, पंगेसियस एवं पॉपलेट जीवित खाने योग्य मछली पाई गई। कोई भी सड़ी गली मछली नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान मंडी में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग संतोषजनक नहीं पाई गई, जिस पर सभी संबंधित 16 मछली के थोक कारोबार करने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी की गई है। खाद्य विहित अधिकारी डॉक्टर दीनानाथ यादव ने कहा कि दिए गए निर्देश का 7 दिवस में अनुपालन न किए जाने पर सभी कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत प्रावधानों के तहत वाद दायर कर दिया जाएगा। यह कार्यवाही कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सतत नियमित जारी रहेगी। नियम विरुद्ध कारोबार करने वालों के विरुद्ध सभी विभागों द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छरौना पार्क की संदिग्ध भूमिका के विरोध में कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहा, नेहरू हॉल होते हुए एसपी ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को सौंपा। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि जनपद में अपराध चरम पर है, पुलिस अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जनपद में थाने नीलाम हो रहे हैं, पुलिस गरीब जनता से धन उगाही कर रही है। कांग्रेस के जिला सचिव राजेश मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, सिर पर गंभीर चोट आई। राजीव मिश्रा की गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय ने बीएचयू रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष गंभीर पूर्ण घटना के बावजूद साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज कराए और अपराधियों को बचाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी करे। राजीव मिश्रा और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। लापरवाही की जांच कर दोषी पुलिस के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ जनपद में पुलिस एवं अपराधियों की साठगांठ की भूमिका के संदर्भ में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस मामले में टीवी20 न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा इस पे ग्रामीण ने और प्रवीण सिंह ने, आपको बारी बारी से सुनवाते हैं। 308 तो बनता तो 307, लेकिन 308 तो बनता ही बनता है। आपको प्रथम दृष्टया 308 लगा करके जो प्रतिवादी था, जो अभियुक्त था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। आज ये नौबत नहीं आती कि हम यहाँ पर आते, लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार, चूँकि जब यहाँ थानाध्यक्षों से बात करिए तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई हम तो पैसा दे करके आए हैं, थाने यहाँ पर नीलाम हो रहे हैं। एसएसपी का संवाद नहीं है। मैं राष्ट्रीय पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा 4 प्रमुख पार्टियां, बाकी और पार्टियों को मैं किसी को हाशिए पर नहीं करता, सारी प्रमुख पार्टियां हैं। एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कितने दिन तक संवाद इन्होंने किया, कितने दिन तक हमसे, मैं कई बार मिलने आया, उन्होंने ये चाहा ही नहीं होगा कि अध्यक्ष बैठ करके हमसे संवाद कर रहे हैं कि कैसे हम जो है अपराध पर कंट्रोल कर सकते हैं। 2 चोर पकड़ के ले आकर के आप यहाँ पर जैसे लग रहा है कि आपने आतंकवादी पकड़ लिया, इस तरह का काम करते हैं। आप समझते हैं कि आजमगढ़ जिला मूर्ख है। अभी आजमगढ़ जनपद में सचमुच संघर्ष करने वालों से एसएसपी साहब आपकी मुलाकात नहीं हुई है। आप बलिया जनपद गए, पता कर लीजिएगा, यहाँ पर कुंवर बजीत सिंह यहाँ पर एसएसपी थे और हमारे आंदोलन से गए थे यहाँ से ट्रांसफर होकर के, और उनका कैडर तक चेंज हो गया था, उड़ीसा से आए थे, उड़ीसा कैडर से। मेरे बारे में आप पता कर लीजिएगा। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और आपकी चोरी नहीं चलने दूंगा, थाने नीलाम नहीं होने दूंगा। इस बात को कान खोल कर सुन के लीजिए, क्योंकि आपका संवाद नेताओं से एकदम सही नहीं है। आप टेम्परेचर नापते हैं कि जिसके में दम होगा उसके साथ आप खड़े होंगे, तो आप टेम्परेचर मत नापिए। यहाँ का कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आप क्लीन सीट बजा देगा। आप होश में आइए और कायदे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। अभी कांग्रेस पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे थे, क्या मामला? कल थाना रौना पार में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, जिनका कहना है कि सुसंगत धाराओं में अभियोग नहीं पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में मेडिकल देखा जा रहा है। अगर मेडिकल में ज़्यादा गंभीर चोटें हैं तो उस हिसाब से मुकदमे को तरमीम किया जाएगा तथा गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधि नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण अनुसूचित जात बस्ती, राजस्व ग्राम अमौड़ा, तहसील लालगंज, आवासीय परिसर, पुलिस लाइन, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्लापुरा दीवान, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, बिन्ना सेठ वाली गली, वार्ड नंबर 5, सदर बाजारपुर, नगर पंचायत अतरौलिया हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि 30 जुलाई
2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश अनलॉक 3 जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में प्रायः यह देखने में आ रहा है कि पुलिस लाइन, पीएससी कैंप एवं थाना परिसरों में अत्यधिक संख्या में निरीक्षकों, आरक्षियों, कर्मचारियों के कोविड-19 संक्रमण से पुष्टि होने की सूचना प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत निर्देशित किया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी जो अवकाश या किसी अन्य कारण से जनपद से बाहर रहा हो, वो जनपद आगमन के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व रोडवेज परिसर में स्थापित एंटीजन टेस्ट स्टैटिक बूथ से अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय संपर्क कर अपना एंटीजन टेस्ट कराना सुनिश्चित करेंगे। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट कराए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मजरा ठकुरान बस्ती, राजस्व ग्राम बहोरिकपुर, तहसील मेहनगर। मजरा यादव बस्ती, राजस्व ग्राम बिशनपुरा, तहसील मेहनगर। मजरा यादव बस्ती, राजस्व ग्राम कमरिया, तहसील मेहनगर। राजेश के मकान से गुड्डू के मकान तक वार्ड संख्या 10, मोहल्ला ठठेरी बाजार, नगर पंचायत सरायमीर। आजमगढ़ से शाहगंज मुख्य मार्ग पर अंसारी मोहल्ला के सामने राजस्व ग्राम कोठियार, तहसील निजामाबाद। पोखरा पुरवा सरायमोहन, राजस्व ग्राम सरायमोहन, तहसील मार्टिनगंज। निशांत राय के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़। निखिल अग्रवाल के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला खतली टोला, नगर पालिका परिषद आजमगढ़। राम जन्म के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला कुर्मी टोला, नगर पालिका परिषद आजमगढ़। राकेश के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला पुरानी कोतवाली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़। केशव मिश्र के घर के अगल बगल का क्षेत्र राजस्व ग्राम खानपुर चंदू, तहसील फूलपुर। सरस्वती शिशु मंदिर वाली गली, वार्ड नंबर 1, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, नगर पंचायत फूलपुर। अभिषेक प्रजापति के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम छोटी हरैया, तहसील सदर। रवि प्रताप सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम चौंडेश्वर, तहसील सदर। मोहम्मद हदीस कॉम्प्लेक्स से आजादार हुसैन के घर तक मोहल्ला कुंदीगढ़, नगर पालिका परिषद आजमगढ़। वीरेंद्र के घर के आसपास का क्षेत्र हाइडिल के पीछे राजस्व ग्राम कटघर, तहसील सदर। श्री मोहन के घर के आसपास का क्षेत्र नई कॉलोनी, राजस्व ग्राम जमालपुर, बास बहादुर, तहसील सदर। ब्रजेश पांडे के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम सलेमपुर, तहसील सदर। मितई यादव के घर से भोला के घर तक राजस्व ग्राम ओछौली, तहसील सदर। मनोज घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम नई कॉलोनी, पलहनी, तहसील सदर। विशाल चौधरी के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बलरामपुर, तहसील सदर। विश्वकर्मा बस्ती, राजस्व ग्राम पोखरपुर, मोहम्मद जयरामपुर, मोहल्ला जयरामपुर, तहसील बुढ़नपुर। अनुसूचित जात बस्ती बालचंद्र के मकान के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम भीलमपुर छपरा, तहसील बुढ़नपुर। केसरी तिराहे के पास सुरेंद्र सिंह के मकान के आसपास का क्षेत्र खानपुर फतेह, नगर पंचायत अतरौलिया। मुख्य बाजार ठेकमा, राजस्व ग्राम ठेकमा, तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मोहसिन पुत्र दानिश, ग्राम रोवा, थाना रानी की सराय की निजामाबाद कस्बे में घोरीपुर मोड़ पर उस्मान गारमेंट्स की दुकान है। कल दुकान बंद कर मोहसिन बरसात होने के कारण नगद रुपए दुकान में रखकर अपने घर चला गया। सुबह बाजार वासियों ने शटर टूटने की सूचना दी तो वह दुकान पर गया, देखा कि सामने से ताला तोड़कर सब सामान लगभग गायब हो गया है। उसने इसकी सूचना 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और टूटा हुआ ताला लेकर चली गई है। कस्बे में हो रही लगातार चोरियों से व्यापारियों में दहशत का माहौल है, जबकि कस्बे में हमेशा पुलिस की तैनाती रहती है। मोहम्मद मोहसिन। कहाँ गए है? गोवा। और दुकान कहाँ है? निजामाबाद। निजामाबाद। हाँ। क्या हुआ है आज? चोरी हुई मेरी दुकान। कब? सुबह में, रात में, मतलब 3 बजे। कितने का माल गया है? 40 से 50 हज़ार का लगभग। 50,000 नगद भी गया है? नगद 8-9 हज़ार रहा होगा। कब जानकारी हुई आपको? जानकारी सुबह में 8 बजे। कब? उसके बाद आपने क्या किया? क्या किया, आया देखा तो उसके बाद कॉल किया 112 नंबर पे। आए, वो देखे, फिर गए। पुलिस वाले आए थे, देखते चले गए? आए। इसको आए थे? नहीं, इसको नहीं। और मौके पर सिपाहियों गए आए थे? मौके पे उस्मान थे मेरे, और 2-4 लोग थे पहचान।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार शिवपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कुल 247 परिवार हैं, जिनका बाढ़ की वजह से रहने का ठिकाना और खाने पीने की सामग्री पाई गई है। TV20 न्यूज संवाददाता से बातचीत में एडीएम ने बताया कि यह राहत पैकेज कुल 42 किलो का है, जिसमें कुल 14 प्रकार की खाने पीने की सामग्री है जो बाढ़ पीड़ितों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरीके का पैकेट हर बाढ़ चौकियों पर बाढ़ प्रभावितों की संख्या के आधार पर उपलब्ध करा दी गई है, जिसका वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर तहसील सगड़ी के एसडीएम अरविंद कुमार सिंह, तहसीलदार विजेंद्र कुमार उपाध्याय और नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा भी मौजूद रहे। पहुंचे दीदारगंज थाना क्षेत्र के आमगांव निवासी मृतका के परिजनों ने बताया कि 2 साल पहले उसकी बेटी की शादी निजामाबाद थाना क्षेत्र के डोडोपुर गांव निवासी सतीश के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसे ससुराल वाले तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। कई बार मायके वाले जाकर समझाते थे। बीते 1 अगस्त को उसकी बेटी के मरने की सूचना मिली। जब तक मायके वाले पहुंचते उसके शव को ससुराल वालों ने जला दिया। पूछने पर ससुराल वालों ने पेट में दर्द की बात कर रहे हैं, इस बात की शिकायत करने वो थाने पहुंचा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है भैया, कहाँ के रहने वाले? लालजी यादव, आमगांव, जिला आजमगढ़, थाना दीदारगंज। क्या समस्या आपकी? समस्या ये हमारे गांव की लड़की थी, डोडोपुर ग्राम में उसकी शादी हुई थी और अचानक 1 अगस्त को हमारे बुआ के लड़के द्वारा जिस टेम्पो में ले गए वो कहे कि पेट में दर्द है और वो लेके गए तो वो हमें सूचना नहीं दिए। उस टेम्पो के द्वारा बलवंत की मोबाइल पर फ़ोन किया गया। मुझे गांव के तीसरे व्यक्ति से मुझे सूचना मिली तो आनंद फानन में मेरा लड़का, मेरा भतीजा वहां पहुंचा और उसको गुमराह करके उसके घर वाले उसकी लाश को जला दिए। और पिता के पहुंचने के पहले ही पिता मतलब रोकते रहे कि लाश को रोका जाए, मैं उसकी पोस्टमार्टम करवाऊंगा, लेकिन उनकी बात न सुनते हुए लोग ज़बरदस्ती लाश को जला दिए। मुझे न्याय चाहिए ताकि उस घर में दूसरी लड़की आए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार न हो। कितने दिन हुए थे शादी को 2 साल। इसके पहले कभी आपको सूचना मिली? हाँ, वो सूचना मिली, प्रताड़ित की जाती थी, लेकिन उसको ये कहा जाता था कि घबराओ मत, सब मामला ठीक हो जाएगा। 1-2 बार इनके पिता समझाए भी थे जाकर के, मतलब इस तरह से ठीक नहीं है। अभी उनको समझाया गया, फिर भी वो समझे नहीं। बात धीरे धीरे, और लड़की अपने घर की बात को दबाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए ज़्यादा नहीं कहती थी। फिर भी 2-4 बार हमसे कही थी, हम इनके घर जा कर के समझाए थे, ये लोग माने नहीं। हमें इनके ऊपर सख्त कार्रवाई चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। स्थानीय थाने पे क्या हो रहा है? स्थानीय थाने पर 4 दिन 5 दिन दौड़ाए। इसके बाद दौड़ने के बाद जो है कि वहाँ एसओ से जब मिले तो एसओ ने कहा कि मैं किस प्रूफ पर जो है कि तुम्हारा कंप्लेन लिखूँ, कैसे FIR लिखूँ, कि लड़की कैसे मरी, जहर खा के मरी, फांसी लगा के मरी, उसका आत्महत्या की। मैं क्या लिखूँ? 4 दिन से दौड़ाया थानेदार ने और कुछ नहीं किया। बाद में कहा कि साहब क्या बोले? साहब आए, मौके पर थे नहीं, वो बोले कि जो है कि जानकारी सीओ साहब ने कहा कि बाद में इसकी घटना की जो है कि जानकारी इसको किया जाएगा, इसके बाद आपको फिर बताया जाएगा। उनके पट्टीदार, दबंग व मनमड़ किस्म के हैं, वो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर अक्सर हम लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं। बीते 2 अगस्त को शाम 5 बजे भूत प्रेत की शंका में बुजुर्ग दंपत्ति के घर में जाकर दबंग पट्टीदार गाली गलौज करने लगे। जब वृद्धा सुरती ने इसका विरोध किया तो उन लोगों द्वारा वृद्धा को मारपीट कर घायल कर दिया गया। आपको बता दें कि दबंग पट्टीदारों की प्रताड़ना से तंग बुजुर्गों ने जब इसकी शिकायत रानी की सराय थाने पर लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उल्टा बुजुर्गों को ही डांट कर भगा दिया। थक हार कर बुजुर्ग आज अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। पीड़ित बुजुर्गों ने एसपी को शिकायती पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह है कि इन बुजुर्ग दंपत को न्याय मिलता है या फिर ऐसे ही अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? राजधानी। कौन गांव पड़ी? शेख खैरुल्ला, थाना रानी सराय। का मामला आज बाबा अपनी है पुलिस अधीक्षक कार्यालय? हमारे विरोधी हमें वैसे झगड़ा करके मार दिए, औरत के मार देंगे बंदे के मल्ल का नाम है उनका? जी मल्ल चिंता पूनम है कुंता। अच्छा हाँ। काहे के का रंजिश से तो उनसे साहब उनका पति जहर खा के मर गया हमें। हाँ। और हमारे लोगों के लगा के
हाँ। मार मिलाना के भूत थे कि हमें मार करना। अच्छा, वो लोगों का कहला कि भूत कह के तू लोग मार देला। हाँ हाँ, क्या एक सूचना थाने पर देले वाला है? हमें गैर लानी लेकिन वहाँ से भगा देना। अच्छा, तो आप क्या चाहत हैं? अब चाहे का मुकदमा करी या बंद करी, क्या करें? क्या चाहत हैं आप? क्या चाहते हैं कौन कार्रवाई हो? जरूर के बंद कर जाओ। मन बढ़ गया, हमेशा मारत से। ठीक, हरदम सारे मारते हमें। इतनी बार हमें मरले, हमें बेतन मरले, हमें इसी तरह मरले।